हाय, मेरा नाम अनीशा कुमारी यादव है। मैं आपको बीकॉम सेमेस्टर 1 का बिजनेस लॉ का कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। अक्सर कोई बच्चे को समझ नहीं आता है कि ठहराव क्या है, अनुबंध क्या है, अनुबंध क्या है, व्यर्थ ठहराव क्या है। तो लोग गूगल या यूट्यूब में सर्च करते हैं या फिर कोई बुक्स या फिर कोई टुडे में आंसर खोजते हैं। शुद्ध हिंदी होने की वजह से उन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। हम आपको इजी तरीके से समझाऊंगे। पता है कि मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ जाओगे मेरे बातें को। ओके, सबसे पहले लव मैरिज। ये है लव मैरिज। लव मैरिज के लिए ज़रूरी होता है एक लड़के और एक लड़की का होना, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फ्रेंडशिप का होना। जब एक लड़का प्रपोज करता है तो लड़की उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये बन जाते हैं हम लोग के बीच फ्रेंडशिप। जब दोनों का फ्रेंडशिप बन जाते हैं, फिर दोनों जब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद वो लोग कोर्ट में चल जाते हैं, और कोर्ट में जाके उन लोग फ्रेंडशिप को लव मैरिज में चेंज कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है अनुबंध ठहराव। इसे ही कहा जाता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है ठहराव, और लव मैरिज का मतलब होता है अनुबंध। अब देखिए, अपने से आप आंसर दोगे अनुबंध और ठहराव का। जब एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं ठहराव। ठीक है। जब ये ठहराव अगर राजनियम द्वारा हम परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुबंध। ओके, अब क्या हुआ? व्यर्थ अनुबंध। अनुबंध मतलब हो गया शादी, व्यर्थ मतलब खराब। तो खराब शादी कब होगा? जब उन लोगों के बीच तलाक हो जाएगा। अब तलाक कब होगा? जब एक व्यक्ति के मन में छल कपट आ जाता है, तो वो मतलब कि शादी से इनकार कर देता है, या मतलब शादी हो जाने के बाद का देखो, क्योंकि फ्यूचर का देखना है। तो लोग शादी हो जाने के बाद उसके मन में छल कपट आ जाता है, और वो कोर्ट में जाकर वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। तो ये जो तलाक ले लेता है ना, उसे ही हम व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। मतलब कि इसका हम साधारण में मतलब परिभाषा देंगे कि जब एक व्यक्ति के मन में छल कपट आ जाता है और वह राजनियम द्वारा अनुबंध को ख़त्म कर देता है, तो उसे ही कहते हैं हम व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। अब बचा व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ मतलब खराब और ठहराव मतलब दोस्ती। तो दोस्ती कब ठहराव ख़त्म होता है? व्यर्थ कब हो जाता है? जब मतलब कि फ्रेंडशिप जब लव मैरिज में चेंज नहीं होता है तो ये व्यर्थ माना जाएगा। तो इसीलिए इसका हम परिभाषा देंगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, तो स्वीकार कर लेता है तो उन लोगों के बीच फ्रेंडशिप बन जाता है। जब फ्रेंडशिप राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि कोर्ट में मान लीजिए उसके कोर्ट में मतलब उन लोगों का अनुबंध फ्रेंडशिप को अच्छा नहीं माना, तो उन लोगों को मतलब कि लव मैरिज में चेंज नहीं हुआ, तो उसमें वो व्यर्थ ठहराव हो गया। तो इसका हम व्यर्थ ठहराव मत का परिभाषा एक बार और समझाएंगे कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो उसे ठहराव कहते हैं। जब यह ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं होता है तो उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। ओके, आप समझ गए?